कबीर दास जी संगति के बारे में मनुष्य को सचेत करते हुए कहते हैं कि मूरख संग न कीजिए, लोहा जल न तिराए, कदली सीप भुवंग मुख, एक बूंद तिह भाई। कहते हैं कि मूर्ख की संगति कभी भी नहीं करना चाहिए, इससे हमारा जीवन में कोई लाभ नहीं हो सकता। कहीं लोहे की नाव लेकर कोई नदी पार कर पाता है? नहीं ना। ठीक उसी तरह से बारिश की बूंद केले पर, सीप पर और सांप के मुख में पड़ती है। एक बूंद का 3 हश्र होता है। केले के बूंद पे पड़ती है तो कपूर बन जाती है, सीप के मुख में मोती बन जाती है और सांप के मुख में जहर। बड़ा भया तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। खजूर का पेड़ बेशक बहुत बड़ा होता है, लेकिन उससे किसी का भला नहीं होता। उसके फल भी बहुत ऊंचाई पर होते हैं, तो न ही वह किसी यात्री को छाया दे पाता है और न ही किसी की भूख मिटा सकता है। तो इस तरह यदि आप किसी के काम नहीं आते हैं तो ऐसा बड़ा होने से कोई भी फायदा नहीं है। आप समाज का कोई कल्याण नहीं कर सकते। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। कबीर दास जी कहते हैं कि जो लोग कर्म करते हैं वे जीवन में कुछ न कुछ हासिल करते हैं, कोई अच्छा सा मुकाम। जैसे गोताखोर गहरे पानी में उतरता है, कुछ लेकर के ही आता है। जो लोग डूबने से डरते हैं वे किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं, अर्थात उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो इस संसार में बिना मेहनत के कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। कबीर तन पंछी भया, जहाँ मन तह उड़ जाए, जो जैसी संगति करे, सो तैसे फल खाए। कबीर दास जी कहते हैं कि ये शरीर पंछी के समान है। हमारा मन इसे उड़ाकर कहीं भी ले जाता है। मन ही हमें अच्छी और बुरी संगति में ले जाता है और हम जैसी संगति में रहते हैं वैसे ही हमें फल प्राप्त होते हैं। यदि हमें बुरी संगति की ओर आकर्षण रहता है तो उसका दुष्प्रभाव भी हमें भुगतना ही पड़ता है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। कबीर दास जी कहते हैं कि चलती हुई चक्की को देखकर मेरे आँखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी साबुत बच नहीं पाता। भाव यह है कि 2 लोगों के बीच में जो व्यक्ति पड़ जाता है, फंस जाता है, वह बहुत बुरी हालत को प्राप्त होता है। या जो 2 कार्य एक साथ करता है उसकी भी ऐसी ही हालत होती है।